हैं और लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस अभी से ही लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है और इस बार कांग्रेस प्रशांत किशोर के सहारे है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर प्रशांत किशोर ने बैठक की है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। दिल्ली से हमारे से होगी रवि त्रिपाठी है। रवि, कांग्रेस की नैया के खबैया होंगे प्रशांत किशोर, क्या मायने लगाए इस बैठक के? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस उन पर भरोसा कर रही है और कांग्रेस के लिए उन्होंने जो प्लान बनाया हुआ है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को अब ये भरोसा हो चला है कि उनकी नैया, जो डूबती हुई नैया, उसको पार कोई लगा सकता है तो प्रशांत किशोर ही लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो 3 बैठकें हो चुकी है, जो पब्लिक में बैठक हुई है वो 3 बैठक हुई है। जो शनिवार को सोनिया गांधी के घर पे जो बैठक हुई थी वो 3 घंटे चली थी, उसमें भी तमाम सीनियर नेता मौजूद थे। कल एक बैठक हुई जो 5 घंटे चली दिन लगभग, जिसमें भी तमाम सीनियर नेता मौजूद थे। और आज भी जो बैठक हुई है, एक सुबह में बैठक हुई है लगभग 11 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक, 3-3.5 घंटे की बैठक हुई है और शाम में फिर बैठक होने वाली है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर एक पूरा प्लान बना के लाए हैं 2024 चुनाव का और उससे पहले जो विधानसभा चुनाव होने हैं कई राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, उसके अलावा गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, सभी राज्यों के लिए एक प्लान उनके पास है। तो इस प्लान का जो प्रेजेंटेशन है पूरी तरह से दिया जा रहा है, राज्य वर दिया जा रहा है, क्षेत्रीय दलों, क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनके साथ किस तरह से समझौता करना चाहिए, किस तरह कांग्रेस पार्टी को खुद किन सीटों पर, 370 के आसपास ऐसी सीटें हैं जिसको चिन्हित किया गया है। प्रशांत किशोर ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया है कि 370 सीटों पर जहां कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट फाइट बीजेपी से कर सकती है उसमें खुद लड़ना चाहिए और बाकी की सीटों पर उनको समझौता करना चाहिए अलग दलों से। तो कुल मिलाजुलाकर प्रशांत किशोर के पास एक प्लान है, एक प्रेजेंटेशन है, उसके तहत वो कांग्रेस के नेताओं को समझा रहे हैं और उस प्लान के तहत काम किया जाएगा। और कांग्रेस के पास कोई और चारा भी नहीं है। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, अभी जो राज्यों के चुनाव हुए उसमें हार हुई, उसके बाद आने वाले समय में भी माना जा रहा है कि न तो गुजरात में उनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है, न हिमाचल प्रदेश में। तो वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर एक प्लान के तहत आए और क्या प्लान सक्सेसफुल होगा नहीं होगा तो आगे की बात है, लेकिन जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार चुनाव में, जिस तरह से बीजेपी को हराने का काम किया, उसके अलावा बंगाल चुनाव हाल का है जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं चुनौती देकर और चैलेंज देकर कि 100 से ज्यादा सीट बीजेपी नहीं जीत पाएगी, बीजेपी को वहां हारा है। तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कांग्रेस को यह भरोसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति आज की डेट में उससे कहीं बेहतर तो कांग्रेस को ला ही सकते हैं प्रशांत किशोर, और बाकी उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल रवि, आपने सही बोला। चुनावी जीत के एक सफल रणनीतिकार प्रशांत किशोर उभरकर सामने आए हैं और उसके कई उदाहरण आपने दिए भी। लेकिन उनकी क्या पार्टी में एंट्री पर भी विचार चल रहा है, जिस पर सोनिया गांधी कभी भी फैसला ले सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जब शनिवार को उनकी बातचीत हो रही थी तो कई नेताओं ने उनसे सवाल भी किए। वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे बाकी और नेता जो मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, जयराम रमेश मौजूद थे, और ये ओपन सेशन था कि अगर आपने प्रेजेंटेशन दिया है तो उस प्रेजेंटेशन पे सोनिया गांधी ने कहा कि जो भी कोई सवाल पूछना चाहता है उनसे पूछ सकता है। तो उस सवाल के दौरान ही एक नेता ने यह भी कहा कि ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन इन सब बातों का इम्प्लीमेंटेशन सही से हो, इसके लिए आपको पार्टी में भी आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी प्लान नहीं हुआ है कि वो किस पोस्ट पे होंगे, क्या उनको काम दिया जाएगा, किस तरह से वो काम करेंगे, प्लान आगे तय होगा। लेकिन उनके पास एक प्लान है पार्टी के रिवाइवल का। पार्टी को रिवाइव कैसे किया जाए, जिस तरह से पार्टी पीछे जा रही है, लगातार चुनाव हार रही है, पार्टी के पास अभी लीडरशिप नहीं है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसी सितंबर महीने में पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो उसके लिए भी जो रणनीति बनेगी, क्या प्रशांत किशोर उसमें भी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि सदस्यता अभियान का काम चल रहा है। तो प्रशांत का एक बड़ा रोल होने वाला है। प्रशांत संगठन का काम भी देखेंगे और संगठन के अलावा जहां जहां चुनाव पार्टी जीत सकती है, जहां पार्टी की स्थिति खराब है, जहां समझौता करना है अलग अलग क्षेत्रीय दलों से, इन सब काम में प्रशांत का रोल होने वाला है। आप जानते हैं कि जिस तरह से शरद पवार से उनके अच्छे रिश्ते हैं, ममता बनर्जी के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, लालू यादव के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, तमाम जो साउथ के नेता हैं उनके साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। तो इन सारे रिश्तों का इस्तेमाल भी पार्टी करना चाहेगी कांग्रेस पार्टी, इसलिए उनको ऑफर दिया गया और ऑफर के लिए तैयार है। बट ये भूमिका क्या होगी, इसका खुलासा भी जल्द होगा। मुझे लगता है ये अभी प्रेजेंटेशन का दौर ही 1 हफ्ते का चलने वाला है और इसके बाद जल्द ही CWC की बैठक होगी और उसके आसपास ही इस बात का ऐलान हो जाएगा कि प्रशांत किशोर किस रोल के साथ पार्टी में काम करेंगे। बहुत धन्यवाद करेंगे रवि आपका इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रशांत किशोर, कैसे कांग्रेस पार्टी को रिवाइव किया जाए आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भी, उसके लिए पूरी प्लानिंग के साथ अब मुलाकातों का दौर शुरू कर चुके हैं।